नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खीरनी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। आपको रूबरू करवा दे, बांडीपुरा के जैतसून के जंगलों में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बांडीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। शुरुआती गोलाबारी में सुरक्षा बलों ने मारा एक आतंकी। सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है। बांडीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। शुरुआती गोलाबारी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कश्मीर के बांडीपुरा के जैतसून जंगलों में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। बांडीपुरा से यह खबर निकल के सामने आई, जहां पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ अभी भी चल रही है। वहां पर पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुरुआती गोलाबारी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। बांदीपुरा पुलिस और 26 असम राइफल्स की संयुक्त टीम इस अभियान में शामिल है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कुछ और आतंकी इस क्षेत्र में हो सकते हैं। लगातार बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जिस तरह से कश्मीर के अंदर बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है, जहां पर कश्मीर के अंदर हमने संडे मार्केट में भी देखा था, ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था जिसमें कि कुछ लोग जख्मी हुए थे। और उसके बाद अब बांडीपुरा में भी आतंकी के साथ मुठभेड़ सुरक्षा बलों की चल रही है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे नुमाइंदे जहूर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहूर, बताइएगा ताजा स्थिति क्या बनी हुई, क्या अभी भी वहां पर गोलियां चलने का सिलसिला जारी है? हाँ देखिए, बिल्कुल करनी अगर बात करेंगे अभी बांडीपुर के जंगलों में जो है कुछ देर पहले जो है मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान जो है कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है। हालांकि पहले जो खबर चली थी कि जो ये जो कैटसन इलाका है वहां पे जो इनकाउंटर है, हालांकि इसके बाद जो है इंडियन आर्मी ने जो अपने चिनाकॉप्स के एक्स हैंडल पे जो है बिल्कुल जानकारी दी है कि मिलिटेंट ने जो है हम कांटेक्ट हुआ है और इनकाउंटर का जो गोलियों का जो तबादला है वो बिल्कुल जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर और एसओजी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ओकैप्स जो है वहां लगे हुए हैं। हालांकि ये जंगली इलाका है, वहां पे बताया जा रहा है 2 मिलिटेंट्स इस जंगल में हो सकते हैं। हालांकि इससे कुछ रोज कबल जो इसी इलाके से एक इलाका जो जंगली इलाका पानर इलाका है, जहां बताया गया कि मिलिटेंट ने जो है कैंप पे हमला किया था। उसके बाद जो है कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है और उसके बाद जो है ये उस वक्त जो है सिक्योरिटी फोर्स के हाथ नहीं लगे हैं। उस वक्त ये भागने में सफल हुए थे, लेकिन उस तब से लेकर आज तक ये ऑपरेशन बिल्कुल बराबर जारी था। और जो जो मिलिटेंट्स थे बिल्कुल रडार पे थे और इनमें जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन तब से आज तक जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी ने जो है कंटिन्यूसली जो है इन पे जो है नजर रखी है। और आज कुछ घंटे पहले जो है कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है। दोनों अतराफ से गोलियों बारी का जो तबादला है वो अभी जो है जारी हुआ है। हालांकि अगर हम सूत्रों के माने जो हम हमारे जराए कह रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट इसमें इस मुठभेड़ में मारा गया है, लेकिन इसमें जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी आनी बाकी है। हालांकि कई जो खबरसा एजेंसीज हैं उन्होंने भी ये बता दिया है कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया। हमारे सोर्स भी कह रहे हैं कि एक मिलिटेंट इस जांबाज हो गया है इस मुठभेड़ में, लेकिन अभी तक जो है उसमें जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन बाकी है। जो ऑपरेशन है इसमें टाइम भी लग सकता है, क्योंकि ये जंगली इलाका है। अगर बस्ती होता तो इसमें नॉर्मली कॉर्डन ऑफ किया जाता, लेकिन जो एक वसी इलाका है, डेंस फॉरेस्ट है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी मसले से काम कर रहे हैं और अभी भी जो ऑपरेशन है वो बरकरार जारी है। बैक टू साहिल। बिल्कुल, मैं आपसे ये भी जानूंगा ज़हूर की ये इलाका जो है जंगल का बताया जा रहा है, यहाँ से रिहायशी इलाका कितना दूर है? देखिए, ये जो कित्सन इलाका है बांडीपुर का लास्ट विलेज का, उसमें है जो बस्ती है वो नीचे है, लेकिन जो जहां इनकाउंटर चल रहा है वो बिल्कुल जंगलों के इलाके में है। और अभी भी जो इनकाउंटर का सिलसिला वो बदस्तूर जारी है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी की जो मजीद टुकड़ियां हैं वो वहां स्पॉट पे बुलाई गई है और जो इसमें जो है इस पे जो है ऑर्डन ऑफ किया गया है, क्योंकि रात का अंधेरा है, जो है बिल्कुल चौकसी लगा दी गई है। मजीद सिक्योरिटी फोर्स को लगा दिया गया ताकि ये रात का अंधेरे का फायदा ना उठाए। उसमें जो है बिल्कुल जो ऑपरेशन है अभी भी जो है जारी है। ज़हूर, सुरक्षा बलों के लिए चुनौती भी रहती है, जैसे जैसे अंधेरा हो गया है वहां पर, तो उसके बाद वहां पर ऑपरेशन जारी रखना एक बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए रहती है। तो क्या वहां पर किस तरह के उपकरण जो है इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, अगर बात करेंगे जो इलाका होता है, हाँ, इसमें जो ऊपर जाना है, बिल्कुल इसमें चाहे मैन मशीनरी लगानी होती है, तो इसमें अक्सर हम देखते हैं लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ पे अंधेरा जब होता है तो उसके बाद लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा जो होता है, या एक और रहा टाइम की होता है स्पीड फोर्स, लेकिन स्पीड फोर्स का काम इसमें जो है मुश्किल से काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग अच्छी होती है, तो इसमें जो है बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्स इसमें लगे हुए हैं। और अभी जो ऑपरेशन है बरकरार जारी है, यहाँ पे लाइटिंग का सिस्टम भी देखने को मिलेगा। और इसमें जो है मैंने पहले ही बता दिया, मजीद फौज की टुकड़ी को वहाँ पे बुलाया गया है, मजीद डिप्लॉयमेंट्स को वहाँ लगा दिया है, ताकि जो है ये मिलिटेंट जो है रात का अंधेरे का फायदा न उठाए। और हमें जो जराए कह रहे हैं 2 मिलिटेंट इसमें हो सकते हैं, लेकिन 1 मिलिटेंट की अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आनी बाकी है। लेकिन अगर हम जरा या सोर्सेज का माने तो 1 मिलिटेंट इसमें जाँ बाग हो चुका है। बैक टू साइड। धन्यवाद ज़हूर, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। ज़हूर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बांडीपुरा से जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी साझा की। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के सामने आ रही है कि एक आतंकी को मार गिराया गया है और रिसर्च अब वहां पे ऑपरेशन जो है अभी भी बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा अपने संबोधन में किए गए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जिक्र को लेकर कई सदस्यों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और मुबारक कुल ने मुख्यमंत्री के संबोधन का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री के संबोधन पर क्या कहना है दोनों विधायकों का, आइए आपको बताते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एक एजाज रखते थे और उनको मैंने ये भी कहा वो फर्स्ट प्रचारक थे जिनको तैनात किया गया था शायद जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा बस यात्रा की पाकिस्तान, और फिर ये कहा कि आप हमसायों को बदल नहीं सकते, दोस्तों को बदल सकते हैं। तो इस वजह से दोस्त अगर यहाँ अमन चाहते हैं आप जम्मू कश्मीर में या हमारे मुल्क में, पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए बातचीत की, हमारे मुल्क को पहल करनी चाहिए बातचीत की। बारूद उधर का हो या इधर का हो, बारूद से चिंगारियाँ उठती है, प्यार नहीं, अमन नहीं, यकसानियत नहीं। तो इस वजह से मुनासिब होगा हमसाया आपस में बातचीत करें और सलीके से रहने की कोशिश करें। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी का नाम यहाँ आया, उसने कश्मीर के ऊपर बड़ा अपना जो उनका डॉक्यूमेंट था उसका जो विजन था, उसके ऊपर उन्होंने यहाँ असेंबली फोकस किया गया। जो उन्होंने लाहौर की बस ले ली, उसके बाद इंसानियत, कश्मीर और जमहूरियत के नाम पे उन्होंने किया, जो उन्हें रास्ते खोले, वो उनको पता था कि यहाँ कौन से जख्म लगे। वो अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों को मरहम लगाना चाहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब वो जानते थे कि एक रास्ता है, वो डायलॉग, जंगों से कुछ नहीं होगा, किसी लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, डायलॉग से सब कुछ हल होगा। वो अटल बिहारी वाजपेयी ने समझ लिया था। तब उन्होंने कोशिश की कि रास्ते वास्ते खोल के, जो हम ख्वाब थे, एक ज़माने में हम ख्वाब देख रहे थे कि रावलपिंडी रोड हम कर रहे थे खोल दो, लेकिन उन्होंने वो रास्ते खोल दिए वहाँ। ये तो एक है हकीकत की दीवार तो थी वहाँ बॉर्डर, लेकिन बॉर्डर को उसने कहा हम उसको आसान बनाएंगे इधर से उधर आने को, ताकि लोगों को ये जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाए। उसने कहा कि हमसाए दोस्त बदल सकते हैं, हमसाए नहीं बदल सकते हैं। ये तो एक इस जहन की बात है कि उनके जहन में ये बात आई कि हमसाया हमेशा उधरी है, दोस्त आज एक कल होगा। पॉलिटिक्स में भी कोई आज दोस्त है कल दुश्मन होता है, कल का दुश्मन आज का दोस्त होता है, ये चलता रहता है। पीडीपी द्वारा अनुच्छेद 370 को लेकर विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव के विरोध में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने यह प्रस्ताव लाने वाले पीडीपी विधायक को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि 370 को अब कोई भी ताकत वापस नहीं ला सकती। कर रही है उसके लोग कर रहे हैं, खास करके ये बंदा, ये सारा गलत है। ये दौड़ लगी हुई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई, हम पीछे रह गए। 370 को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ गई, हम पीछे रह गए। हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट जो चाहेगा वही बढ़ेगा, और पार्लियामेंट के बिना कोई फैसला बदला नहीं जाएगा। और हिंदुस्तान की ताकत के अंदर जब तक पार्लियामेंट है, जब तक माननीय मोदी जी हैं, 370 वापस नहीं आ सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बैठ करके आपने यूटी के अंदर सौगंध ली ना, एक तरफ यूटी के तहत आपने चुनाव लड़ा, आपने सौगंध ले ली, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, उसके बाद भी हम साथ देंगे। तो वीद परा इस बात का जवाब दे, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता था वो गलत है कि सही है? दे जवाब, सही है गलत है? अगर गलत है तो माफी मांग,
सही है तो बोल। डोडा में सड़कों के किनारों पर लगातार अवैध तरीके से किए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ आज एक बड़ी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान सड़कों के किनारों पर अवैध रूप से पार्क किए करने वालों को चालान किए गए और साथ ही साथ दुकानदारों को भी जागरूक किया गया ताकि वो भी अपना सामान दुकानों की हदों से बाहर ना निकालें। डोडा के डीसी के दिशा निर्देश पर यह अभियान नायब तहसीलदार की अगुवाई में चलाया गया, जिसमें पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी शामिल थी। डीसी साहब के डायरेक्शंस पे म्यूनसिपैलिटी को डायरेक्शंस हैं इसके लिए, तो इसके रिगार्डिंग एज ए मैजिस्ट्रेट मैं इनके साथ हूँ। तो इसमें हमने किया है कि पूरा जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ पे काफ़ी ये जाम्स वगैरह का रहता है। तो उसको रिगार्डिंग उसकी वजह है इंक्रोचमेंट की हुई है, इरेगुलर एस्टेब्लिशमेंट आगे अपना सामान रख देते हैं दुकानदार। उनके भी हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो भी अपनी दुकान के अंदर ही रखें, इंक्रोचमेंट ना करें, फुटपाथ खाली रखें। हमने आज जितनी भी गाड़ियाँ जो रॉन्ग पार्किंग हैं उनको चालान दे दिए गए हैं और इनको हिदायत भी दे दी गई है जिनको कि दोबारा ये यहाँ पे ना करें। तो अदरवाइज़ ये जो है हमारे दुकानदार या जो रेडी वगैरह लगा रहे हैं उनको अभी चालान तो नहीं किए हैं, लेकिन उनको भी डायरेक्शन क्लियर है कि वो वहाँ किसी भी गलत जगह नहीं लगा सकते। डोडा में आज से चिनाब पुस्तक मेला व साहित्यिक उत्सव की शुरुआत हुई। 5 दिनों के इस उत्सव का आयोजन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन भी अपना योगदान दे रहा है। उत्सव का उद्घाटन डोडा के डीसी हरविंदर सिंह और एसएसपी मोहम्मद असलम ने किया, जिसमें कला के विभिन्न स्वरूपों का दर्शाया गया। 5 दिन का फेस्टिवल है जो कि एहसास ट्रस्ट और एएमयू एक्स स्टूडेंट्स ने मिलकर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसमें कोलैबोरेट किया है। इस फेस्टिवल में हम तमाम आर्ट फॉर्म्स को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, डांस हो, चाहे वो सॉन्ग्स हो, म्यूजिक हो, और उसमें जो सेंट्रल स्टेज है वो लिटरेचर है, क्योंकि लिटरेचर से ही ये सारी चीज़ें, रिकॉर्ड्स वगैरह सारी चीज़ें लिटरेचर से ही आती हैं। डोडा डिस्ट्रिक्ट की तमाम जो लोग हैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ज़रूर इसको विजिट करें। यहाँ पे बेहतरीन तरह की किताबें, बेहतरीन तरह के जो हमारे लोग हैं जिन्होंने लोकल राइटर्स या बाहर से जो राइटर्स हैं उन सब की बेस्ट प्रोडक्ट्स को शोकेस किया गया है। आप आके यहाँ पे बैठ के पढ़ना चाहें वो भी कर सकते हैं, यहाँ से बुक्स लिख के जाना चाहें वो भी कर सकते हैं। बट आज आप देख सकते हैं कि एक टाइम चेंज हो रहा है जिसमें बच्चे आर्ट की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तमाम एजुकेशन अचीव करने के बाद वो अपनी जो कॉलिंग है, मैंने अभी भी अंदर बच्चों को बताया कि हम सब की एक कॉलिंग होती है कि हमें क्या चीज़ करके खुशी मिलती है और क्या चीज़ करके हमें ऐसा एहसास होता है कि हमने ज़िंदगी में कुछ किया। तो हमारे बच्चों ने जो अंदर आर्ट फॉर्म्स डिस्प्ले की, और इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी आर्ट फॉर्म्स उनको अच्छे डिविडेंड्स दे रही है, वो इंस्टाग्राम और अलग अलग जो सोशल मीडिया अकाउंट्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हुए खबर की ओर। सुरनकोट में आज से एक क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, जिसके जरिए युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने की प्रेरणा दी जा रही है। टूर्नामेंट का उद्घाटन सुरनकोट के एसटीपीओ एजाज चौधरी ने की, जिसमें कई स्थानीय टीमें भाग ले रही हैं। एजाज चौधरी ने नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में समाज के हर वर्ग से साथ देने का आह्वान किया, ताकि इससे नशे के कारोबारियों को सबक सिखाने के साथ साथ परिवारों को भी उजड़ने से बचाया जा सके। और बताता चलूं कि ये हाड़ीमोड़ रोड का एरिया, हर कोई ये सोचता है कि किसी और के घर तक अगर ये वबा पहुंची है तो मेरे घर तक नहीं पहुंचेगी, मेरा तो अपने बच्चों पर कंट्रोल है। लेकिन ऐसा है नहीं है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है, आते स्कूल से वापस आते जाते दुकान पे जाते, कहीं आते जाते, जैसे सोसाइटी का अच्छी बातों का असर होता है ऐसे सोसाइटी में इस वबा का भी असर एक दूसरे पे पड़ता ही पड़ता है। इसलिए इसका बेस्ट यही तरीका होता है इस वबा को जड़ से उखाड़ा जाए। जहां जिसका आपको पता चले, आप अगर एलानिया तौर नहीं बता सकते हो तो खुफिया तौर हमें बताओ। मेरी तरफ से ये मेरा प्रॉमिस रहा कि आप सबकी आइडेंटिटी हाइड रखी जाएगी, किसी को नहीं पता चलेगा हमें किसने बताया, है ना बात। उसमें क्या होगा कि जो जहां बीमारी की जड़ होगी, ताकि हम जड़ को ही काट दें। अगर वो नहीं तो आप जितना मर्जी बचने की कोशिश करो, आप खुद नहीं तो आपके छोटे बच्चे, भाई, वो सब आस्ता आस्ता इस बीमारी का शिकार हो जाते। जो कि हमारा मेन मकसद है कि जो भी नौजवान आजकल ड्रग्स में मुब्तला हैं उन्हें एक प्लेटफार्म दिया जाए जिस पे वो अपनी काबिलियतों को सामने लाकर
और एक स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप हो। मैं डीएसपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर वो हमारे पास आए और हमें बोला कि हम बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल हैं और जाके इनाग्रेट कराएंगे। आज डीएसपी साहब ने इस टूर्नामेंट का इनाग्रेशन किया और पहला मैच यहाँ पे खेला जाएगा। तो मैं डीएसपी साहब और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का खास करके शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मढ़ौड के इस दूर दराज इलाके में उनने दौरा किया और इस तरह के टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। मेरे हिसाब से ये नौजवानों में एक बहुत बड़ा मैसेज है और नौजवान आने वाले वक्त में मुझे यकीन है कि नौजवान और भी जोश से स्पोर्ट्स में आएंगे और ड्रग्स की इस लत से जो है इंशाल्लाह वो दूर रहेंगे। जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी ने उनके लिए नामित विधानसभा की एक सीट किसी राजनीतिक दल से संबंधित नेता को न देने की मांग की है। 1947 को पीओजेके के विस्थापित होकर आए इन लोगों ने यह सीट शरणार्थियों के लिए जद्दोजहद करने वाली किसी एक व्यक्ति को देने की जरूरत पर बल दिया है। कमेटी के अध्यक्ष गुरदेव सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आज तक की हर सरकारों में पीओजेके के शरणार्थियों में से विधायक या फिर एमएलसी चुने जाते रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी शरणार्थियों के मुद्दों को हल नहीं करवा सका। यही वजह है कि ये सीट अब किसी राजनीतिक दल के खाते में नहीं जानी चाहिए। और मेरे साथ सर पी सिंह जी, मैं डिमांड ये कह रहा हूँ कि हमारी जो एक सीट जो है जो इन्होंने नॉमिनेट के लिए रखी है, वो नॉमिनेशन जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होनी चाहिए, वो नॉमिनेशन आउटसाइड द पार्टी होनी चाहिए ताकि हम लोग अपनी नुमाइंदगी खुद कर सकें। क्योंकि जो तजर्बा पिछला जो एक्सपीरियंस हमारा पिछला है वो यही बताता है कि जब ये इलेक्शन हुई हर सरकार में 1, 2, 3 आदमी जो थे वो पीएचओ के एमएलए या एमएलसी जाते रहे, लेकिन वो पार्टी की पॉलिसीज में उनकी डिसिप्लिन में बंधे हुए थे। उन्होंने कभी भी हमारा जो इशू है असेंबली में या पार्लियामेंट में रेज नहीं किया उन्होंने। तो हम चाहते हैं कि अगर हम में से नॉमिनेशन किसी को की जाएगी, हमारे लोगों में जो जदोजहद कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जब उनमें से किसी को नॉमिनेट किया जाएगा तो डेफिनेटली वो, क्योंकि वो किसी पॉलिसी या किसी डिसिप्लिन में बंद हुआ नहीं होगा, एक्सक्लूसिवली अपने लोगों की बात करेगा, वो पीओजेके वालों की बात करेगा। तो वो हम चाहते हैं कि उनमें से उनकी जो नॉमिनेशन है उसकी होनी चाहिए, बाहर से होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी से किसी की नॉमिनेशन होनी चाहिए। अगर ये करेंगे तो वो बहुत बड़ी इंसाफी होगी और उसका कोई पर्पज़ नहीं होगा और जिस पर्पज़ ये वो कर रहे हैं वो पर्पज़ डिफीट हो जाए। ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन को ट्रांसपोर्टरों के कड़े अन्य संगठनों का साथ मिला है। ये सभी ट्रांसपोर्टर संगठन जो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन में शामिल हो गए हैं और ख़ास बात यह है कि इनमें से कुछ संगठन कश्मीर से भी संबंध रखते हैं। ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत सिंह ने जम्मू में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन सभी ट्रांसपोर्टरों का एसोसिएशन में स्वागत किया। उन्होंने बताया कि इससे जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ताकत बढ़ी है और ट्रांसपोर्टरों के सभी मुद्दों से अब सिलसिलेवार ढंग से नई सरकार को अवगत कराया जाएगा ताकि उन्हें हल किया जा सके। जो आज एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा होके ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक स्टेज में एक झंडे के नीचे आए हैं और वो झंडा है ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। यहाँ मैं शफी साहब का और उनकी पूरी टीम का, क्योंकि मैं नाम लूँगा तो बहुत मतलब 30-35 बंदे तो खाली अभी प्रेसिडेंट जो हैं कश्मीर से आए हुए हैं। मैं पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ट्रांसपोर्ट का दर्द समझते हुए आज सबने एक प्लेटफॉर्म में आके एक आवाज़ में ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन को समर्थन दिया है और एक झंडे के नीचे आके अपनी प्रॉब्लम्स को उठाने का, अपनी प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुंचाने का, अपने वो ड्राइवर भाई, अपने वो ट्रांसपोर्टरों की बात हल कराने का, उन प्रॉब्लम्स को हल कराने के लिए आज सबने एक आवाज़ में जो अपनी आवाज़ों को एक आवाज़ बनाया है, मैं उसके लिए सबका थैंक्स करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जैसे आज सब एक प्लेटफॉर्म में आके इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही आपसी अंडरस्टैंडिंग से सरकार के साथ मिलके, क्योंकि पहले एलजी प्रशासन था, एलजी गवर्नमेंट थी, हम एलजी प्रशासन के साथ चल के हमेशा टेबल टॉक के थ्रू हमारी कोशिश होती थी कि टेबल टॉक के थ्रू ही हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रोसीजर फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम्स का हल खोजें। अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, हम सब ये वादा करते हैं ट्रांसपोर्टरों से
कि हम जैसे पहले एलजी प्रशासन के साथ चल के, वैसे ही अभी चुनिंदा सरकार जो आई है उनके साथ चल के ट्रांसपोर्टरों की जो समस्याएं हैं उनका हल जो है वो हर हालत में निकालेंगे। डोगरी भाषा की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए डोगरी के स्टूडेंट और स्कॉलर सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। जम्मू में आज इन लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नई शिक्षा नीति का हवाला देते हुए सरकार पर डोगरी भाषा को उसका हक न दिए जाने का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा बनाई गई नई शिक्षा नीति में ही डोगरी भाषा को उसकी जगह नहीं मिल पाई है और यही वजह है कि आज जहां कुछ एक स्कूलों में डोगरी भाषा पढ़ाई जा रही है, वहीं डोगरी के कई स्कॉलर और स्टूडेंट भी आज बेरोजगार बैठे हुए हैं। कि 575 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो अगर जम्मू की रीजनल लैंग्वेज डोगरी है तो क्यों सरकार जी एडमिनिस्ट्रेशन उसी है, शासन प्रशासन उसी इंप्लीमेंट नहीं करा न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022-23 की फ्रेम हुई थी, लेकिन अज तक इन्ना टाइम होने के बावजूद मैं तुसें सुना 428 कंट्रियां जड़ियां जम्मू प्रोविंस के विच ने जिंदे विच गिनतरी 7-8 हाई कंट्रियां विच डोगरी पढ़ाई जा रही ते उनदे विच भी ओवरऑल जम्मू प्रोविंस के विच सिर्फ एक लैक्चरर दिते गए। मैं तुसें सुनाना कि इन्ने ज़्यादा स्कॉलर्स ने ਜਿਹੜੇ PhD होल्डर ने या ਜਿਹੜੇ MA करिए डोगरी बैठे ने वो अबाउट टू ओवरेज होने जा रहे। तो फिर मैं एक गल सुनाओ, तुम डोगरी की गल करते हो, शब्द लेंदे हो डोगरी, साढ़े सांसद साहब भी शब्द लेंदे, साढ़े कई MLA साहब भी शब्द लेंदे, लेकिन जिसलै डोगरी की हक की गल आती है तो कुतै ना कुतै डोगरी की हक की मारिया जाता है। असीं ये डिमांड करना चाहते हैं कि डोगरी नुहाड़ा बंदा हक केड़ा दिता जा। अगर 422 कैटरियां हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जी तुहाड़ी सरकार ने बनाई दी है, केंद्र सरकार की बनाई गई, वो आखदी है कि रीजनल लैंग्वेज कंपलसरी है, बच्चे की 5वीं को लेइए 12वीं तक पढ़ने पौनी है। तो साड़ी ये डिमांड है कि जी स्कूलों के डोगरी कंपलसरी की जा और डोगरी की पोस्टां ने वो ज़्यादा को ज़्यादा कढ़ी जान। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।